आप हमारी मदद कीजिए। आप हमें बताइए, हमें क्या करना चाहिए। वो जो बुरी शक्ति है उसे हमारे घर से दूर करने का कोई तो रास्ता होगा ना। करीब आए तो तूफान आएगा। दूरी ही समाधान है। उस लड़की को अपने बेटे से दूर रखो। वो लड़की मुसीबतों और परेशानियों का दूसरा नाम है। महामाया जी, क्षमा चाहूंगी। हम आपकी बात पर संदेह नहीं कर रहे हैं। हमने अब तक जो देखा, जो हमारे मन में है, हम वही कह रहे हैं। वो लड़की, उसके संस्कार, उसका व्यवहार, उसकी कुंडली, सभी बातों में अब तक हमने सिर्फ अच्छाई ही देखी है। वो बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत ही समझदार। उसने अब तक हमारे घर का सिर्फ भला ही किया है। ये तेरी सोच है मूर्ख। अगर अपने घर की, अपने बेटे की, अपने औलाद की सलामती चाहती है तो उस लड़की को अपने बेटे से अगली अमावस्या तक दूर रख। तब तक हम एक विशेष पूजा करेंगे जिससे ये बुरा साया हटेगा। सुन लड़की, अगर अपने सिंदूर, मंगलसूत्र और चूड़ियों की परवाह है तो अगली अमावस्या तक अपने पति से दूर रहना। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इन सब बातों को ना मानती हूँ। कान्हा जी पे हमारा विश्वास किसी भी अंधविश्वास से बड़ा है और हमारे ईश्वर जानते हैं कि मैंने कुंवर से और इस घर के लिए हमेशा भला ही चाहा है। और मने मारे पे विश्वास है कि हकीकत तो छोड़ो, सपने में भी मैं इन सब के लिए कुछ बुरा ना कर सकती हूँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। लड़की, हम तो यहाँ तेरे और तेरे पति की सुरक्षा के लिए आए थे, पर तूने हमारी ही शक्तियों को झूठा कहा। विनाश, विनाश होगा। जिस घर के लिए तू ये सब कर रही है ना, वो घर तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और तू चाहकर भी नहीं रोक पाएगी। ना 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 महामाया जी, अब ऐसा मत बोलिए। हमारी बीनी नादान है, नादानी में उन्होंने ये सब कह दिया। आप नाराज ना होइए। दिख रही है, बर्बादी दिख रही है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छाएगा और कुछ नहीं। महामाया जी, बींगड़ी, हाँ, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन हमने भी आपके माथे से काला पानी टपकते हुए देखा था। कुछ तो सच्चाई होगी महामाया जी की बातों में। माँ, आप ऐसे अंधविश्वास को कैसे मान सकती हैं? बिंगनी, देखिए, जैसे आपको अपने कान्हा जी पर भरोसा है, वैसे हमें भी विश्वास है कि इस दुनिया में अच्छी और बुरी दोनों शक्तियां होती है। बिंगनी, हमारे विचार पुराने हैं, पर हमने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं मानना चाहती तो वो आपकी मर्जी, पर हम इन बातों को झुठला नहीं सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। बिन्नी, इस डर को क्या करें? हमें और जीजी को तो इस डर के साथ जीना ही पड़ेगा। बस हमें तो यही चिंता है कि दीदी दिल की बहुत कच्ची है, वो इस डर के साथ कैसे जिएंगी पता नहीं। बिन्नी, आप जानती हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं चाहता कि आप हमारे बेटे गगन एक दूसरे के करीब आए, लेकिन आज बात हमारे बेटे गगन की जिंदगी की है।
इसलिए आप कुछ दिनों के लिए गगन से दूर रहिए। क्या आप अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती? ठीक है माँ, अगर आपको इसी से शांति मिलती है तो मैं दूर रहूंगी कुंवर सास से। पर आप शांत हो जाइए। आपकी खुशी के लिए, आपकी तबीयत के लिए आप हमारे से जो कराना चाहेंगी मैं वो करूंगी। वाह बीनी वाह, आज आपने फिर दिखा दिया कि ये घर, ये परिवार आपके लिए क्या है। एक बार फिर दिल जीत लिया आपने हमारा। जीती रहिए। फूली तुम्हारे सैंपल शायद बाथरूम में होगी। फूली, क्लाइंट्स को तुम्हारे सैंपल्स बहुत पसंद आए। तुम्हारी मेहनत सफल रही। इस प्रोजेक्ट से सब लोग बहुत खुश हैं। फूली, यहां भी नहीं है, नीचे भी नहीं थी, कहां चली गई? भाई साहब, फूली यहाँ नहीं, धारा भाभी साहब वाले कमरे में। वो वहां क्यों चली गई? महामाया की वजह से।